चूरी कह गयो मैं लोगों ने कहो वहां चूरी हो बच जाओ नहीं दाल कर दिया कोई जिससे बन गए तो बट तुम्हारा कहना मान लियो एक ही तो कहना मानोगा और भविष्य बताओगे मैं मोदी के खिलाफ और आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन अब बात करें तो फिर है 10 साल में मोदी जी का काम किए हैं वह काम जनता के पक्ष में कोनी एक लाख जनता के कोनी साहब देश के पक्ष में कोनी संविधान के पक्ष में कोनी मोदी और मोदी का आदमी बड़ी घमंड के सके कब की बार 400 पार माने तो भाई जी न्यूज सुने इज्जत करे वो 400 पार फिर ओ लगे मैंने फिर एक आदमी सभा करके मैंने गांव बारे निकला कोई ऑनलाइन भाषण सुनाओ बढ़ गए रुके तन्ने डिजिटल लागतों को माने लगे 8 करे वो 400 पार अब की बात 400 पार आप परसों होगी बात मैं बड़े गएड़ा पहले दिन भट्टू इलाके में तो भट्टू सारी मीटिंग करके सामने व्यापारियों का रुक गया चाय पानी पीने तो बाद में पूछो वो इनके तो खूब करे कोई है खूब दिहाड़ी ड्यूटी बनी होगी बाजार ठीक चल होगा दुकानदारी चली होगी वह बोले 1 रुपये दमी को नहीं आई सारी की सारी कणक अडानी तुला ले गयो भट्टू यानी पगले सरसारे यारी है पगले नहीं हूं यावे नहीं हूं अरे भट्टू तक आगे पगले हाँ आचार्य यारी दे अडानी कणक तुलाने को मतलब समझोगे अडानी कणक तुलाने को मतलब वो है उस कणक का हमारे कारपेट चौपन जी कहते चूप जड़ देगा चूप 400 रुपया तो हमें भी कुछ ज्यादा वक्त को नहीं है एक बीजेपी का लोग आके जेब में बन गया संविधान बदलागा 400 सीट आ गई संविधान बदलागा और पूछे थे संविधान में क्या बदलोगा बताओ बतावे को नहीं तो फिर थे लगाओ नहीं होता जो थे खोपड़ी को जोर दो क्या संविधान बदलने को कहने कदू लग गया संविधान बदलने को पहले दिन कहने लग गया देखा के चौक में खड़े हुए थे नारो दियो काला कानून वापिस लियो थे दिन शाजापुर बॉर्डर टीकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए 13.5 महीना लड़ाई लड़ी और 450 लोग कुर्बान होया पहले दिन लग गया कि संविधान में बदलागा संविधान बदलने की बात पकड़ ली संविधान में आप क्या चीज एलर्जी है संविधान में बात एलर्जी करें फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी विरोध करने की आजादी जलसा करने की आजादी अपनी बात कहने की आजादी ये आजादी तोड़ना चाहते हैं अगर आप ये नहीं बताओगे कि हम संविधान में ये चीज करना चाहते हैं तो मेरा आरोप है उन पर कि वो संविधान में दिए हुए अधिकार आरक्षण का अधिकार गरीब से छीन लेना चाहते हैं वो संविधान में हमारा जो बराबरी का अधिकार है वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं मैं खुलेआम कह रहा हूं संजय सिंह 6 महीने जेल से जब आया और जब जेल में था और जब उसकी सुनवाई हुई हाईकोर्ट में कोर्ट ने जब पूछा कि इसके खिलाफ चार्जशीट है क्या तो ईडी ने कहा कोई चार्जशीट नहीं 6 महीने जेल में कटवा दिए एक आदमी से जो भी के लोगों आपको जांच धर्मशाला जो सम्मान से आपने बनाई है इस पर आप 6 महीने लगातार एक आदमी हाथ लगा के दिखा दो 1 या 2 टाइम ऊप चूक जरूर हो जाएगा 6 महीना जेल कटवा दी जीने का अधिकार खत्म कर दिया उस आदमी का एक स्वतंत्रता खत्म कर दी जो संविधान हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ करके राजाओं के खिलाफ जो संविधान और जो आजादी हासिल करी उसको तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसलिए कह रहे संविधान बदले और मैंने मेरी जिंदगी में 24 साल की राजनीति है मुझे आईटी गुजराल याद है मुझे वीपी सिंह याद है मुझे राजीव गांधी की वो फरकचे उड़ती हुई फोटो उनका स्वर्गवास का दिन और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ मुझे DD1 का वो लाइव याद है मेरी 24 साल की राजनीति और राजनीतिक जीवन से पहले मेरा राजनीतिक इंटरेस्ट मुझे याद है न तो वीपी सिंह न राजीव गांधी न ही आपकी नरसिम्हा राव न IK गुजराल न चंद्रशेखर और न ही वाजपेयी जी और न ही मनमोहन सिंह 7 प्रधानमंत्री याद है मुझे इस अनपढ़ आदमी जैसे न तो कभी वो ऐसी बातें करते थे और नहीं ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी था मैं नहीं कह रहा ये बात खुद ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जिससे ये महसूस होता है पहले बहुत तो करो अनपढ़ है मैं सारी छोटी सी वीडियो सुनाऊंगा मैं आपकी काल ने जेल का जो कह रहे थे बड़े काम में काम ने की कह गयो और फिर सुन ली चुपचाप जी ना सुने करो कीन किया अगले भाई बात में कुछ करो बोलने बाद में क्या तू कहो तेरी बात में कोई वजन है कि कोई वो दिल्ली बोला है कौन
प्रधानमंत्री तो जोर को पड़ा उड़ीसा गयो जी परसों हाँ परसों बड़ी बड़ी मैं कुछ सेठ बड़ी घटिया बात है। कोई प्रधानमंत्री इस टाइप की बात करे और लोगों के कपड़े नहीं धुले गुस्से में, तो मैं समझता हूँ कि हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बोलो उनको कहिए नहीं नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना ताकत लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। ठीक है कि मेरे नवीन बाबू को कहिए बिना कागज पर लिखे जिलों के नाम बोले, और नाम अगर बोल भी दें तो उनको कहिए जिलों की राजधानी कैपिटल का नाम बोले। हिसार की राजधानी डोबरी कर दियागी। ये कहानी लिखना चाहो प्रधानमंत्री भाई साहब, हमारे जीवन में ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी नहीं देखा। वो एक तो अपन बेवकूफ समझे है आप आओ कुछ लो है तो क्या मेरे कैसे ऐसी बात कल रोना क्यों कर लो 13.5 दिन ना लड़ाई लड़े 750 लोग कुर्बानी बात बोले मेरी भक्ति में कमी रहेगी। अच्छा और मारना चाहोगे तो है वो तो आदमी है पूरी दुनिया में बेवकूफ बनाना वो धंधो छेड़ रखे एक आदमी है ना अब तो मजबूत आदमी ने हो ही कोशिश है इसको दूसरों को ही कोशिश क्या नहीं हो भाई जी सर 2-4 देश में और हो जाए टुकड़ा करते देश का चीन मां बन रही है एक मजबूत है कह प्रधानमंत्री मजबूत है कई तो आके मजबूत असम देश है। मैं कोई इससे कायरो डरपोक आदमी नहीं हो सकता। अरे 1962 में तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इस हिंदुस्तान के पास 1962 में तो तपंजे नहीं थे। देश को आजाद हुए 15 साल हुए थे और देश में तो नारे लग रहे थे आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है। सब देश का प्रधानमंत्री चाइना से लोहा ले लिया लड़ लिया और चाइना दोबारा कभी घुसने की हिम्मत नहीं करी। अब चाइना घुसिए तुम्हारे भीतर 12,500 स्क्वायर मीटर भीतर घुस गई और 12,000 स्क्वायर मीटर वो तो घुस गई। आप इस दुकान में घुस जाओ आपको इसमें चाइना का सामान पाई लिया दुनिया भर। तुम यार अपने फोन की तलाशी ले लो यार अपने फोन देखो कहां के बने हुए फोन में इंस्ट्रूमेंट कहां के बने हुए तुम्हारे बाजार में कब्जा चाइना ने कर लिया। अरे तुम पूरी जिंदगी में नारे लगाते रहे आरएसएस बीजेपी के लोग संदेशी लाओ विदेशी भगाओ। तुम सोनिया मैडम के लिए बकवास कर देते तुमने कल ही खोल दी। अरे तुम कितने दोगले हो मोदी जी। तुमने गाय के नाम पर लोगों के गले तलाश दिए और तुम 20 की कंपनी से चंदा लेंगे वो भी 250 करोड़। मंगलसूत्र तो आपकी में कुछ ईट तरह डाली हुई थे तो बता भैया साथ तो बोले चालने के बोले लेकिन मेरे पेट का मोदी जी थे तो तमो तो मंगलसूत्र पाड़ रखे फेंक के आया। और फिर मंगलसूत्र की बात करो तो 40 पुलवामा में शहीद हुए जवान बागी वीरांगना का मंगलसूत्र कितने बता बादशाह बता 450 किलोग्राम आगे कठू आयो बताओ। पूरे 5 साल से तुमने देश को ये नहीं बताया कि पुलवामा का अटैक किसने करवाया। उसके 1 महीने के बाद पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी पाकिस्तान की पावर एनर्जी कंपनी से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले लिया। पुलवामा अटैक के 1 महीने के बाद देश की भावनाओं को भड़का करके प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी ने 1 महीने बाद पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले लिया। इस पाकिस्तान के नाम पर पिछले 10 साल से दुकान चला रहे। अरे क्या हो गया तुम्हारी संस्थाओं को। हमारे देश की ईडी हमारे देश की सीबीआई हमारे देश
की नौकरशाही, हमारे देश की संस्थाएं, यदि की चुनाव आयोग के 3 आदमी तय करने के लिए 3 लोगों का पैनल था, जिसका प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तीनों में से सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस हटा दिया बाहर, क्योंकि वो न्यूट्रल था। उस समय चुनाव आयोग की नियुक्ति के वक्त उसका दखलंदाजी था, दखलंदाजी खत्म कर दी। चुनाव आयोग जैसी संस्था पर आज लोग सवाल उठा रहे, क्या हिंदुस्तान की संस्थाएं तुम्हें पाकिस्तान की कमजोर संस्थाओं जैसी लगने नहीं लगी? सारे दिन पाकिस्तान करते थे, हम तो पहले भी कहते थे, तुम सारे दिन पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। पाकिस्तान में कमजोरी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तुलना क्या है? पाकिस्तान में क्या कमजोरी है? यही कमजोरी की पाकिस्तान का अंदरूनी लोकतंत्र खत्म हो गया। तो फिर मटोपी की पंचायत में कह दूं कि पिछले 10 साल में 10 केंद्र के मंत्रियों के नाम गिना दो और 50,000 रुपये इनाम छपो, 1 मिनट में छपो लो, 50,000 रुपये इनाम देगा। डोपी को कोई आदमी 10 केंद्र के मंत्रियों का नाम बता दे 1 मिनट के बाद, 50,000 इनाम देश है। दुनिया में सारे तरह के यूं तो फूल गुलाब का चंदन से कम नहीं, और दुनिया में कोई लंदन से भी कम नहीं। बिरासी वर्ग को कोई राजा हो, मोदी वर्ग को कैसे कहा? राजा बड़ो तमाशेबाज, राजा बड़ो शौकीन, राजा खैजा की यात्रा भी खूब करे, राजा मुशायरा में शौकीन, राजा ने मुशायरा रख दिया और मुशायरे में कोई कवि आ गया भाई जैसा, और उस कवि ने राजा के पक्ष में कविताएं पढ़ी और खूब कविताएं पढ़ी। राजा बड़ा खुश हुआ, राजा बोले 200 शर्फी, बट फिर कविता पढ़ी, बोले दिया फिर उड़ा, बट फिर कविता पढ़ी। राजा बोले दियो जनाब तो साम्राज्य, मुशायरो खत्म हो गयो, राजो विस्ता में चले गए, जी मोदी जी विस्ता बनाया नहीं घरे, मैं चले गयो, और कवि है जो घरे चले गए और कवि जनधन का जाके खाता खुला लिया, या थे 15-15 लाख हड्डी क्या घनाई देने, क्या आया आज आया कल क्या आया, खाता खुला लिया, खाता में मुंह बाहर हो रहे हो, और कई दिन देखो बाद में एक दिन राजा के चले गए, जाके बोले बादशाह सलामत, बोले जी क्या एक दिन फलाने मुशायरे में मैं आया था, बोले आए थे कि साहब आपने कहा कि 100 शर्फी दूंगा, फिर आपने 80 घोड़े देने के कहा, फिर आधा साम्राज्य देने का कहा, क्या रहा? तो उसने कहा राजा ने कि ज्यादा पंचायती ना करे, तय मेरा कान घुस गया और मैं तेरा कान घुस गया, देर लेने की बात सुनिए यार। अच्छा दिन, ये थे वो अच्छे दिन। अरे तुमने कैसे सोच लिया बड़े भाइयों कि अच्छे दिन तुम्हारे आएंगे? सिर्फ इस भाषण से कि उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, फिर मेरा सोच ली कि अच्छा दिन तो अपना होगा, अपना को नहीं आया, अदानी और अंबानी आया, अदानी और अंबानी आया तो अच्छा दिन आया, बानी संपत्ति लाख करोड़ गुना बढ़ गई और सारी संपत्ति घट गई। आटा पट्टा बड़ी 10 साल में आई को नहीं, और दुकान और व्यापारी कैसे कहेगा मेरे मजा हो रहे हैं, लेकिन जीएसटी जे सरसों में तेल लिया है तो एक 6ठी बारी जीएसटी कट गया है, सरसों में 6ठी बारी। 1 नेशन 1 टैक्स के नारे के साथ जीएसटी आई। जीएसटी जिस दिन सरसों बीजोगे, बीज लाओगे जीएसटी, उसके साथ खाद बीजोगे जीएसटी, उसके बाद यूरिया डालोगे जीएसटी, फिर सरसों बेचने जाओगे जीएसटी, फिर अगला सरसों खरीद के तेल निकालेगा जीएसटी, फिर तेल आएगा रिटेल में उस पर जीएसटी, 6 बार जीएसटी सरसों में लगे। भाई जी मैं खाना गंजो होंगी गोड़ को डालने के दीजिए सरसों का तेल लगाना नहीं डाल कर दो, ये वोट इंडिया गठबंधन दियो जीएसटी भी सवाल कराना यदि तरीके देखे जो काम रेट 6 बार जीएसटी के सरसों तेल बोल कर गंजा हो गया। भाई जी मैं सारी सुना दूंगा, चिंता मत करो भाई, हम सब लोगों को जागने की जरूरत है, और वो चुनाव बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा। और जिन लोगों की गलतफहमी है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, मैं उनको कहना चाहता हूं
के 11 दिन बाद आपके चुनाव होंगे और चुनाव के दिन शाम को आप एक बात नोट कर लेना, खबर चलेगी टीवी में, लिख लेना आप, टीवी में खबर चलेगी कि अमित शाह देश छोड़ के भाग गया छठे चरण के चुनाव के बाद, क्योंकि गृह मंत्रालय में लगती आंख इस बात की गवाह है। अब अमित शाह ज्यादा दिन देश में नहीं रहे। दोस्तों, बार बार बीजेपी के लोगों ने कहा धर्म खतरे में। अगर धर्म खतरे में होता तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होता, बजरंग दल का अध्यक्ष होता। अमित शाह का बेटा क्रिकेट का अध्यक्ष नहीं होता, बजरंग दल का अध्यक्ष होता। धर्म खतरे में कभी था ही नहीं। 10 साल से तुम राज में बैठे हो, आज भी तुम चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रहे हो। मोदी जी, जनता जाग चुकी है। गांव में बिल्ली भी आ गई, बिल्ली का बच्चा बोला मोदी जिंदाबाद। गांव में रहोगे, एमपी ने बना लियो, एमपी दिल्ली की यार गेड़ो 3-4 दिन लग गया। उठवायो, घटनास्थल पर गया, बच्चा बोले मोदी मुर्दाबाद। एमपी बहुत रीस आई, एमपी बोले ठेका नहीं मोदी जिंदाबाद में, मोदी मुर्दाबाद किया कहना क्या। गांव बड़ी मासूमियत तुम बोलो कि एमपी साहब पहली गांव की आंख बंदी, ईब आंख खुल गई, तो भी कह लोगो आंख खोलो। आपके रोजगार खत्म कर दिए, आपके बच्चों की पढ़ाई को ले गए, सब कुछ निजी हाथों में चला गया। आपके 9 रत्न, 9 बहुराष्ट्रीय, अपने राष्ट्रीय जो रत्न थे, जिसमें तेल से लेकर के, बेल से लेकर के, इस्पात का कारखाना, लोहे का कारखाना, आपकी रेलगाड़ी, सारा का सारा सामान निजी हाथों में दे दिया। इतना बड़ा झूठा आदमी है, लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है, मित्रों मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किलो बेच रखे 99 साल का था। इससे बड़ी झूठ कुछ नहीं हो सकती। आप सर्च मार लेना कि लाल किला 99 साल के बीच पर किसको दे रखा है, और खड़ा होकर के कह रहा है मित्रों मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ओ भाई जी, कह में उल्टो करेगा। सही बताओ सर, आपका ठीक है। अरे ये दिमाग में, मोदी जी के दिमाग में आप फिल्म है क्या, रोड़ो की को सोचा लोग तेरे सम्मो धुरे और लोग तुके चुप कर लेगा। आगे 400 वाली की बात ही नहीं, कहीं कान में गांधी कहते 400 को